डेमोन्स्ट्रेशन की थीम पता करनी चाहिए और मेथड और मटेरियल को डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद हमें अपने इम्पोर्टेंट और नेसेसरी चीजों को प्रिपेयर और कलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि लोकल मटेरियल और सारे टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले हमें अपने एग्जीबिशन के लिए सेंटर सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सारी लॉजिकल और सीक्वेंशियल चीजों को अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने एग्जीबिशन को सिंपल और क्लियर बनाना चाहिए, जिससे कि वो टॉपिक के साथ अट्रैक्टिव हो सके। हमें अपने डिस्प्ले मटेरियल को आई के लेवल में रखना चाहिए, जिससे हम उसे इजीली देख सके और इस तरह हमें अपनी सारी सेटिंग अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। दोस्तों, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होते हैं। इसे हम सीइंग यानी कि देखने, सुनने, छूने और फीलिंग के द्वारा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़ती है और एक साथ हम बहुत सारे आइडियाज अपने ऑडियंस को बता सकते हैं। बट इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि कॉस्ट में, टाइम में और मटेरियल ज्यादा लेते हैं। इसे प्रिपेयर और डिस्प्ले करने के लिए ज्यादा एफर्ट और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन एक टीचिंग मेथड है जिसमें हम अपने प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद लाइव प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें हम अपने डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल को सॉफ्टवेयर या एप्स के थ्रू बताते हैं। सेकेंड है हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें हम अपने प्रैक्टिकल को व्हाइट बोर्ड या फिर रियलिटी में जो इक्विपमेंट्स हमारे सामने होते हैं उसके थ्रू प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट है पेडागोजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें हम रिसर्च किए हुए टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। दोस्तों, आपको गर्मी लग रही होगी ना? आइए फ्रूट्स खाते खाते हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के एडवांटेजेस की। डेमोन्स्ट्रेशन से हम अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इससे हम अपने लर्नर के एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। इससे हम अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ समझा सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स में स्किल्स और टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इंफॉर्मेशन में रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स में थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आइए जानते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर और डिलीवर करने में टाइम लेती है। इसमें हम कम पार्टिसिपेंट्स यूज कर सकते हैं। इसे समझाने और बताने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो आपको अच्छे से चीजें समझा सके। इसे रेप्लिकेट यानी कि कॉपी करना और रिपीट करना डिफिकल्ट होता है। इसमें आप एक साथ चीजों को नहीं सिखा सकते और इक्विपमेंट्स की वजह से इसे सेटअप और डिलीवर करना एक्सपेंसिव हो सकता है। और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप एक एजुकेशन मेथड है। यह एक एजुकेशन टूर है जिसे पूरी ग्रुप को इंफॉर्मेशन देने के लिए और डायरेक्ट प्लेस पे या चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए लेकर जाया जाता है। फील्ड ट्रिप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। यह एक एजुकेशनल प्रोसीजर होती है जिसमें हमारे स्टूडेंट पहली बार में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, फिनोमेनन और एक्टिविटी और प्रोसीजर्स की नेचुरल सेटिंग देखकर उसे सीख सकते हैं। फील्ड ट्रिप ले जाने का पर्पस ये है कि हमारे स्टूडेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को ले सके और रियल लाइफ चीजों को देख सके। इससे हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ाए हुए चीजों को अच्छे से जान सकते हैं। फील्ड ट्रिप से हम अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में पढ़ाई जाने वाली चीजों को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में दिखा सकते हैं और हम इससे ये दिखा सकते हैं कि हम जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, उसे इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट तौर पर किस तरह देखा जा सकता है। फील्ड ट्रिप से हम अपने स्टूडेंट्स में मटेरियल, ऑब्जेक्ट, प्लेसेस और प्रोसेस के लिए अच्छा वाला इंटरेस्ट जगा सकते हैं। इससे हम अपने टीचिंग में
कल्टीवेशन, ऑब्जर्वेशन, न्यूनेस और डिस्कवरी के बारे में अगर पढ़ाना है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम अपने स्टूडेंट्स में किसी भी स्पेशल स्किल्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हैं। दोस्तों, आइए आइसक्रीम खाते खाते बात करते हैं कि हम अपने फील्ड ट्रिप को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्री प्लानिंग, द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ दिस ट्रिप्स एंड इवैल्यूएशन। तो आइए सबसे पहले हम अपने घूमने जाने यानी कि फील्ड ट्रिप की प्री प्लानिंग करते हैं। इसे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि ट्रिप पर कैसे जाना है, उसके रिसोर्सेज क्या-क्या है, कहां और कौन से स्कूल और कॉलेजेस में विजिट करनी है। उसके बाद हम डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, परमिशन लेते हैं, उनसे डेटा और विजिट के बारे में बात करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम अपने ट्रांसपोर्ट, टाइम और डेट का अरेंजमेंट करते हैं कि हमें कब, कैसे और कहां जाना है। ये तो हो गई प्री प्लानिंग। अब हम बात करेंगे कि हम अपने फील्ड ट्रिप को एक्चुअल में कैसे कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली सारे प्रिकॉशन की चीजों को कलेक्ट करना चाहिए। हमें अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और ऑब्जर्व करना चाहिए। सारे मटेरियल्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए और टीचर या सुपरवाइजर के कॉल अटेंशन पर सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। टीचर्स की बात सुननी चाहिए। सारे ऑब्जर्व्स और फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी चाहिए। पूरी चीजों को याद रखना चाहिए और हमें अपने टीम और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अब बारी है इवैल्यूएशन की। सबसे पहले हमें अपने ट्रिप को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना चाहिए। फिर हमारे स्टूडेंट्स को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना चाहिए कि उन्होंने अपने ट्रिप में क्या जाना, क्या सीखा और क्या-क्या कठिनाइयों को फेस किया है। इसके बाद अब बारी है हमारे टीचर्स की। हमारे टीचर्स उस रिपोर्ट को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फिर एक इवैल्यूएशन तैयार करेंगे जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के बारे में दिया जाएगा, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें अपने स्टूडेंट से डिस्कस करना चाहिए कि उनका ट्रिप कितना ब्यूटीफुल रहा, क्या-क्या उन्होंने एंजॉय किया और अपने ट्रिप से उन्होंने क्या-क्या सीखा। और अब हम जानेंगे कि हमारे फील्ड ट्रिप यानी कि घूमने जाने से हमें क्या-क्या फायदे हुए। फील्ड ट्रिप जाने से हमें हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि चीजों को हाथों से सीखने मिलती है। हम अपने रियल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं कि हम जो बुक में पढ़ते हैं वो रियल में कैसे होते हैं। इससे हमारे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम वर्क और कोलैबोरेशन वर्क बढ़ती है। इससे हमारे स्टूडेंट एनकरेज होते हैं और उनकी सामाजिक संस्थानों में भी बॉन्डिंग बढ़ती है। हमारे स्टूडेंट्स चीजों को सीखते हैं और कम्युनिकेट करना यानी कि बातचीत करने की स्किल भी बढ़ती है। ऐसा करने से हमारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि फील्ड ट्रिप में टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसकी प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, इसमें इवैल्यूएशन बढ़ जाता है, इसमें कोऑर्डिनेटर, वेरियस बहुत सारे एजेंसीज, स्टूडेंट्स सबकी जरूरत पड़ती है। इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और जैसे कि कॉलेज प्रीमाइसेस में स्कूल्स के स्टूडेंट्स को लेकर जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कुछ बदमाश भी होते हैं ना। फील्ड ट्रिप खत्म और ड्रामेटाइजेशन शुरू। ड्रामेटाइजेशन एक ऐसी नर्सिंग एजुकेशन टूल है, थ्योरेटिकल टेक्निक है, जिसमें हम रियल चीजों को रिक्रिएट करते हैं और सिनेरियो के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इससे हमारे स्टूडेंट की लर्निंग, प्रमोटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। ड्रामेटाइजेशन 5 टाइप के होते हैं: रोल प्लेइंग, सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव थिएटर, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस। आइए दोस्तों, एनर्जी के साथ दूध पीते-पीते बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम एक इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होती है, जिसमें शोकेस में हेल्थ केयर, हिस्ट्री, मेडिकल आर्टिफैक्ट्स और नर्सिंग की इनोवेटिव चीजें रखी हुई होती है, जिसे देखकर हमारे स्टूडेंट अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही
बहुत ब्यूटीफुल चीज है जिसका नाम है एक्वेरियम। और दूसरी पॉइंट है जिसका नाम है प्लानिटेरियम। प्लानिटेरियम एक नर्सिंग एजुकेशन है जिसमें इमर्सिव और इंटरैक्टिव तरीके से वर्चुअल रियलिटी के साथ में स्टूडेंट को न्यू टेक्नोलॉजी से साथ दिखाया जाता है। रबड़ से बनी चीजों को कहते हैं टेरेरियम, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक और मिलती जुलती नाम है जिसको कहते हैं विवेरियम। विवेरियम एक नर्सिंग एजुकेशन टूल होती है जिसमें हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में रियल वर्ल्ड को क्रिएट करके या सेटिंग करके अपने स्टूडेंट्स को क्लिनिकली स्किल को अच्छे से सीखने और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। और अब हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है मूविंग विजुअल्स। मूविंग विजुअल्स हमारे नर्सिंग एजुकेशन में क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि कंटेंट को हमारे स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए डायनामिक यानी कि पावरफुल और इंगेजिंग यानी कि कंटेंट में ध्यान लगाने वाली बनाए रखती है। जैसे कि वीडियो लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि वीडियो टेप्स। वीडियो टेप एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें हम वीडियो को स्टोर कर सकते हैं और बाद में साउंड को ऐड कर सकते हैं। इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी भी डिजिटल सिग्नल को भी स्टोर कर सकते हैं। वीडियो टेप में हम वीडियो रिकॉर्डर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या फिर कैमकॉर्डर भी कहा जाता है। वीडियो टेप को हम साइंटिफिक चीजों को या फिर मेडिकल डेटा जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसी डेटाओं को सबमिट करने के लिए या स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है डीवीडी, जिसे हम बचपन में पिक्चर देखने के लिए बहुत यूज करते थे। इसे एब्रिवेटेड डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए इन्वेंट किया गया है, जिसे डेवलप किया गया है 1995 में और रिलीज किया गया है 1996 में। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल टूल है जिसका नाम है ब्लू रे या फिर ब्लू रे डिस्क। इसे प्यार से बीडी भी कहते हैं। इसे हम ब्लू रे के नाम से जानते हैं और ये एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसे हम स्टोरेज फॉर्मेट के रूप में यूज करते हैं। इसे डीवीडी फॉर्मेट के सुपर पावर के रूप में बनाया गया है, जिसमें कई घंटों तक हाई डेफिनेशन वीडियो को चलाने और स्टोर करने की क्षमता होती है। और अब नेक्स्ट इनकी बारी है जिसे आप जानते ही हैं। इनका नाम है यूएसबी यानी कि फ्लैश ड्राइव या फिर इसे थंब ड्राइव भी कहते हैं और इसे डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें होती है फ्लैश मेमोरी और इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस। इसे आप रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के कंपेयर में। इसकी वेट बहुत ही कम होती है यानी कि 30 ग्राम से भी कम होती है। डियर दोस्तों, आप मूंगफली खाएंगे? आप तो जानते ही हैं कि हम अपने यूएसबी को कंप्यूटर के फाइल्स को स्टोर करने, सप्लीमेंट करने, बैकअप्स रखने और ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ये लॉपी डिस्क या सीडी से ज्यादा स्मॉल, छोटा, फास्टर और कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। चीजों की कमी होने के कारण आप इसे इजीली मूव करते हुए भी यूज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम होती है और फ्लॉपी डिस्क की तरह इसे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। ये बहुत ही अच्छी होती है। और अब बात करेंगे इनका नाम है मोशन पिक्चर्स। दोस्तों, ये एक पिक्चर्स की सीरीज होती है जो कि स्क्रीन पर चलाया जाता है और जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो या फिल्म की तरह दिखाई देती है और मूव करती है। मोशन पिक्चर को हम अपने स्टूडेंट के अटेंशन और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके वर्जन में एडिट करके हम इसे रियलिटी बना सकते हैं। इसमें हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी वुंड को पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में भी दिखा सकते हैं। इसमें हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकते हैं, उनके एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं और अपने क्लासरूम में वैरायटी ला सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास दो चीजें, अनमॉडिफाइड रियल थिंग्स और मॉडिफाइड रियल थिंग्स।
मॉडिफाइड रियल थिंग्स एक रियल चीजें हैं जिसमें हम चीजों को डायरेक्टली रियल ओरिजिनली इन्वायरमेंट से निकाल कर दिखा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा। और मॉडिफाइड रियल थिंग्स होती है जिसे हम चीजों को मॉडिफाई करके या पेंट करके या बहुत ही इनोवेटिव बनाकर आपके सामने शो कर सकते हैं, जैसे कि लैबोरेटरीज में होते हैं ह्यूमन स्केलेटन। हमारे प्यारे दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस! हमने और आपने मिलकर अपने इतने बड़े टॉपिक एजुकेशनल मीडिया टीचिंग को कंप्लीट कर ली है 5 वीडियो में डिवाइड करके। इसे आप पढ़ सकते हैं और इसकी नोट्स भी हमसे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब एक छोटी सी टॉपिक बची है जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।